एक वक्त की बात है कि रिंकी नाम की एक लड़की छोटे से गांव में रहती थी। कुछ अरसे में उसकी शादी शहर के अच्छे घराने में हो जाती है। रिंकी अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है, लेकिन एक दिन, अरे बहू, देख बाहर कितना अच्छा मौसम है, मेरा पकोड़े खाने को बहुत मन कर रहा है। जरा किचन में जाकर गरम गरम पकोड़े तो तल कर ला, तेरे हाथ का जायका तो चखूं मैं, अच्छा खाना बनाती भी है या नहीं। हाँ माँ जी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ आपके लिए पकोड़े। इतना कहकर रिंकी किचन में जाती है और पकोड़े तलने लगती है। कुछ ही देर में पकोड़ों की थाली सजाकर रिंकी अपनी सास के पास आती है और प्लेट उसके सामने रखती है। रिंकी की सास जैसे ही पकोड़ा उठाकर खाती है तो गुस्से से चिल्ला उठती है, अरे ये क्या किया तूने, इतना ज्यादा तेल, अरे ना समझ, इतनी भी अकल नहीं है तुझमें, घर का सारा तेल उठाकर कढ़ाई में डाल दिया है क्या तूने। मुझे माफ कर दे माँ जी, मुझसे गलती हो गई। अरे मैं तो पहले ही अपने बेटे की शादी गांव की लड़की से करने के खिलाफ थी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी, मैं तुझे अपनी बहू बनाकर घर ले आई, जिसे ढंग से खाना भी बनाना नहीं आता। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, उठा प्लेट और जा यहाँ से, सारा मूड ही खराब कर दिया। रिंकी बिना कुछ कहे प्लेट उठाकर चली जाती है। एक दिन रिंकी घर के काम में मसरूफ होती है, तभी घर का दरवाजा बजता है। रिंकी की सास दरवाजा खोलने जाती है तो दरवाजे पर पड़ोसन होती है। पड़ोसन रिंकी की सास से कहती है, अरे बहन, आज मेरे पोते की सालगिरह है, तुम शाम को दावत में आ जाना, और हाँ, बहू को भी अपने साथ लेकर आना। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, रिंकी को भी लाऊंगी, भला ये भी कोई बोलने की बात है, हम जरूर आएंगे। फिर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। रिंकी की सास रिंकी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है, अरे तू क्या मेरा मुंह तक रही है, कहीं नहीं लेकर जा रही हूँ तुझे मैं, जा अंदर जाकर काम कर, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं धोने के लिए, जा धो जाकर। जी माँ जी, जा रही हूँ। रिंकी अंदर कपड़े धोने के लिए चली जाती है और कपड़ों को बाल्टी में डालकर धोने लगती है तो उसकी सास वहाँ आ जाती है और रिंकी से कहती है, अरे बेवकूफ लड़की, तुझमें अकल नाम की कोई चीज नहीं है क्या, ये क्या कर रही है तू, तुझे किसने कहा था इस तरह कपड़े धोने के लिए, जब घर में वॉशिंग मशीन पड़ी है तो इस तरह धोने की क्या जरूरत थी, इस तरह तो घंटों बैठी रहेगी, बाकी काम कौन करेगा। लेकिन माँ जी, मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने नहीं आते। अरे तो तुम मुझसे पूछ लेती, लेकिन तुझे समझा कर भी क्या फायदा, आखिर तू है तो गांव की ही गंवार लड़की। अरे जरा पड़ोसन की बहू को देख, हर काम में आगे है, सारा मोहल्ला उसकी तारीफें करता है, पता नहीं भगवान की मेरे साथ क्या दुश्मनी थी। ये कहकर रिंकी की सास वहाँ से चली जाती है। शाम के वक्त जब गोगी घर वापस आता है तो बहुत उदास होता है। माँ उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ है, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, क्या कोई परेशानी वाली बात है, उदास क्यों हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। क्या बताऊँ माँ जी, पिछले कुछ महीनों से दुकान में बहुत नुकसान हो रहा है। दुकान का काम बढ़ाने के लिए मैंने कुछ कर्ज लिया था, वो भी वक्त पर नहीं दे सका। अगर यूं ही चलता रहा तो दुकान बंद करनी पड़ेगी माँ। इतना कहकर गोगी वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते कुछ अरसे में दुकान में इतना नुकसान होता है कि दुकान बंद करनी पड़ती है और वो घर बैठ जाता है। रिंकी अपने शौहर की हालत देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ रिंकी की सास भी बुझी बुझी सी रहने लगती है और कर्जे की चिंता में दिन रात परेशान रहने लगती है। एक दिन लाला जी गोगी के घर आते हैं। अचानक लाला जी को देखकर सास परेशान हो जाती है और लाला जी से कहती है, अरे 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 लाला जी, आप यहाँ अचानक, हम जल्दी आपके पैसे लौटा देंगे लाला जी। अरे नहीं नहीं बहन जी, मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ, पैसे तो आपकी बहू ने अपने पिता के जरिए पिछले हफ्ते ही मुझे भिजवा दिए, मैं तो यहाँ अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आया था। बहन, एक सच बात है, बड़ी किस्मत वाली हो जो आपको ऐसी बहू मिली, और हाँ, याद से सब शादी में जरूर आइएगा। इतना कहकर लाला जी वहाँ से चले जाते हैं। रिंकी की सास भागते हुए रिंकी के कमरे में जाती है और उसे कहती है, मुझे माफ़ कर दे बहू, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने तुझे बहुत परेशान किया है, मैं भूल गई थी कि बहू भी आखिर एक बेटी ही होती है, और आज तूने बेटी होने का सबूत दे दिया। मैं दुआ करती हूँ कि तेरी जैसी बहू हर सास को मिले। उस दिन के बाद से रिंकी की सास उसके साथ अच्छा सलूक करने लगती है और उसका बहुत ख्याल रखती।
सब हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वक्त पड़ने पर हमारे अपने ही रिश्ते हमारे काम आते हैं।